Good morning, friends. I am PL Narada, Assistant Professor, and today we are going to study John Milton's Paradise Lost. Paradise Lost, जो कि मिल्टन के द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य है जिसे एपिक पोएम कहा जाता है। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसका अध्ययन करते हैं। पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग और लॉस्ट मतलब खो जाना। बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन की ये महाकाव्य है, एपिक पोएम जिसे कहा जाता है। पैराडाइज लॉस्ट इज एन एपिक पोएम इन ब्लैंक वर्स बाय जॉन मिल्टन। पैराडाइज लॉस्ट एपिक पोएम है। एपिक मतलब महाकाव्य और पोएम मतलब कविता। महाकाव्य को उस कविता में लिखा गया है इन ब्लैंक वर्स, और इसका जो छंद है वो ब्लैंक वर्स है। तुकांत कविता में इसको लिखा है मिल्टन ने। मिल्टन जो कि 1608 से 1674 के बीच रहे, 1608 में पैदा हुए और 1674 में चल बसे। द फर्स्ट वर्जन पब्लिश्ड इन 1667। पैराडाइज लॉस्ट जो बुक है उसका जो पहला वर्जन आया, यानी पहली बार वो जो पब्लिश हुआ वह 1667 में पब्लिश हुआ। जो 1667 में पब्लिश हुआ उस वर्जन में इट कंसिस्ट ऑफ 10 बुक्स विद ओवर 10,000 लाइन्स ऑफ वर्स। जो फर्स्ट वर्जन जो पैराडाइज लॉस्ट का छपा उसमें 10 किताबें हैं और उनमें 10,000 लाइन्स है जो कि कविता के माध्यम से बताई गई है। ए सेकेंड एडिशन फॉलोड इन 1674 अरेंज्ड इनटू 12 बुक्स इन द मैनर ऑफ वर्जिल्स एनियाड विद माइनर रिविजन्स थ्रू आउट। दूसरा जो वर्जन पैराडाइज लॉस्ट का आया वो 1674 में आया और इसमें 12 बुक्स है, यानी 2 और बुक्स इसमें ऐड की गई, और ये उसी तरह से लिखा है जैसे वर्जिल ने एनियाड बुक को लिखा था, विद माइनर रिवीजन थ्रू आउट। और पूरी की पूरी जो बुक है उसमें छोटे छोटे रिवीजन किए गए। इट इज कंसिडर्ड टू बी मिल्टन्स मास्टरपीस। पैराडाइज लॉस्ट जो है ये मिल्टन का बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसको मास्टरपीस कहा गया है। द पोएम कंसर्न्स द बिब्लिकल स्टोरी ऑफ द फॉल ऑफ मैन। ये जो बुक है इसमें क्या है, इसका मुख्य थीम क्या है? द पोएम कंसर्न, ये कविता बताती है द बिब्लिकल स्टोरी, बाइबल की जो कहानी है उसको ये बताती है। और बाइबल की कहानी किसके बारे में? द फॉल ऑफ मैन, मनुष्य का किस तरह से पतन हुआ। द टेम्पटेशन ऑफ एडम एंड ईव बाय फॉलन एंजल सैटन। एडम और ईव जिनको आदि पुरुष आदि नारी कहा जाता है, उनको किस तरह से सैटन ने ललचाया। सैटन जो कि फॉलन एंजल था, जो कि पतित एंजल था, या इसको जिसको हम राक्षस कह सकते हैं अगर हमारी भाषा में कहे तो, भड़काने वाला। उसने किस तरह से एडम और ईव को भड़काया एंड देयर एक्सपल्सन फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन। और फिर ईश्वर के द्वारा उनको ईडन गार्डन से किस तरह से निकाल दिया गया। एक्सपल्सन मतलब उनको निकाल दिया, यानी एडम और ईव पहले ईडन गार्डन में रहते थे, स्वर्ग में जो है, और फिर सैटन ने उनको भड़काया और उन्होंने नॉलेज ट्री का फल खा लिया, और इसके बावजूद उनको जो सज़ा मिली उस सज़ा के तौर पे उनको ईडन गार्डन से निकाल दिया गया। मिल्टन यूज्ड ब्लैंक वर्स विद मच लाइसेंस एंड ट्रेमेंडस स्किल। इस कविता में मिल्टन ने ब्लैंक वर्स का प्रयोग बहुत ही अच्छी तरीके से किया है और बहुत ही अधिक कुशलता के साथ किया है। ट्रेमेंडस स्किल मतलब बहुत ज़्यादा दक्षता के साथ उसने किया है। सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स। जब हम इस एपिक पोएम को पढ़ते हैं तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स हैं, उनका मैं परिचय आपको देता हूँ। फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो है सैटन। सैटन जो है उसको इसका खलनायक कहा जाएगा। एडम ईव दोनों पति पत्नी हैं, द सन ऑफ गॉड, और एक और कैरेक्टर है जो है द सन ऑफ गॉड। राफेल है, माइकल है,
ये कुछ पात्र इस कविता में है। वैसे तो और भी पात्र है, बेल्ज़ेबब है, मोलेच है। मिल्टन बिकेम ब्लाइंड इन 1652। मिल्टन 1652 में अंधा हो गया था। Therefore he wrote Paradise Lost entirely through dictation with the help of Amenius and friends। चूंकि मिल्टन पूरी तरह से अंधा हो गया था, और आपने देखा कि ये जो एपिक पोएम है ये 1667 में पब्लिश हुई, यानी उससे पहले मिल्टन ने इसको लिखना शुरू किया था। जब मिल्टन अंधा हो गया था तो उसके बाद उसने ये कविता लिखी। अब एक अंधा व्यक्ति कैसे लिख सकता है, तो उसने इसको पूरी तरह से डिक्टेशन के आधार पर लिखा। डिक्टेशन मतलब वो बोलता गया और दूसरे लोग उसको लिखते गए। एमेंसिस एंड फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मतलब मित्र, और एमेंसिस का मतलब होता है श्रुति लेखक। जैसे कोई बोलता है और उसकी जगह पे जो लिखता है उसको एमेंसिस बोलते हैं। तो उनके द्वारा ये लिखा गया। ही वॉज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम गाउट एंड इमोशनली इल एज हिज वाइफ कैथरीन वुडकॉक died in 1658 and the death of their infant daughter। एक और बात यह है कि जब ये मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखा तो उस समय मिल्टन की मानसिक स्थिति भी बड़ी खराब थी। चूँकि एक तो वो गाउट की प्रॉब्लम से सफ़र था, गठिया रोग जिसको कहते हैं, उस बीमारी से वो पीड़ित हो गया था, और इमोशनली इल, और मानसिक रूप से भी वो बीमार था, क्योंकि उसकी जो वाइफ थी, सेकंड जो वाइफ थी जिसका नाम कैथरीन वुडकॉक था, वो मर गई थी 1658 में। और उन दोनों की जो बेटी थी शिशु, इन्फेंट डॉटर, इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, उनकी शिशु जो बेटी थी वो भी मर गई थी। तो इस तरह से मिल्टन जो है मानसिक संताप झेल रहा था। मिल्टन्स स्टोरी हैज़ टू नरेटिव आर्क, वन अबाउट सैटन एंड द अदर एडम एंड ईव। ये जो मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है, इसका मुख्य जो मूल बिंदु है वो दो बातें हैं। एक तो है सैटन यानी लूसीफर जिसको कहा गया है, उसके बारे में ये बताती है, और दूसरी है एडम एंड ईव, यानी एक तरफ तो ये लूसीफर के पतन के बारे में बताती है और दूसरी तरफ ये एडम के बारे में, ईव के बारे में बताती है। लूसीफर जो है वो भी एंजिल था, लेकिन उसने क्योंकि एडम और ईव को भड़काया, उसके बाद से ही उसका नाम सैटन पड़ गया था। It begins after Satan and the other fallen angels have been defeated and banished to hell। कहानी ये जो एडम पैराडाइज लॉस्ट की जो कहानी है ये कहाँ से शुरू होती है? इट बिगिंस आफ्टर सैटन एंड अदर फॉलन एंजल्स। ये सैटन से स्टार्ट होती है और उसके साथ ही जो दूसरे हैं जो कि हार गए हैं और जिनको बैनिश कर दिया गया है नरक के लिए, वहाँ से इसकी कहानी शुरू होती है। Saturn organizes his followers in Pandemonium, the capital city of hell। सैटन अपने साथियों को इकट्ठा करता है, कहाँ पर? पेंडामोनियम में। पेंडामोनियम क्या होता है? राक्षसों का सभागार, जहाँ पे द कैपिटल सिटी ऑफ हेल, नरक का जो मुख्य केंद्र है उसको पेंडामोनियम कहते हैं। किस तरह से सैटन अपने साथियों को पेंडामोनियम में इकट्ठा करता है, उनको वह ललकारता है, युद्ध के लिए तैयार करता है। मेमन एंड बेल्ज़ेबब सपोर्ट हिम। मेमन है, बेल्ज़ेबब है, और भी उसके साथी है जो उसको सपोर्ट करते हैं। बेलियल एंड मोलेच ऑल्सो प्रेजेंट देयर। बेलियल और मोलेच ये भी वहाँ पर पेंडामोनियम में थे। इन द डिबेट सैटन वॉलंटियर्स टू करप्ट द न्यूली क्रिएटेड अर्थ एंड गॉड्स न्यू एंड मोस्ट फेवर्ड क्रिएशन मैनकाइंड। जब उनकी मीटिंग होती है तो किस तरह से वो ये निर्णय लेते हैं कि अब हमें इस धरती के लोगों को जो अभी अभी ईश्वर ने क्रिएट की है उसको भ्रष्ट करना है, गॉड का जो नया गिफ्ट है उसको अपने फेवर में लेना है, मैन काइंड यानी मानवता जो है उसको हमें किस तरह से डिस्ट्रॉय करना है। आफ्टर मीटिंग ही एंटर्स गॉड्स न्यू मटीरियल वर्ल्ड एंड लेटर द गार्डन ऑफ ईडन। जैसे ही उनकी मीटिंग समाप्त होती है तो वह सबसे पहले उस धरती पे जाता है, गॉड्स न्यू मटेरियल वर्ल्ड यानी ईश्वर ने जो धरती का निर्माण किया था उस पे जाता है, एंड लेटर द गार्डन ऑफ ईडन, और फिर ईडन गार्डन में जाता है और वहाँ जा कर के वह जो है
ईव को भड़काता है, ईव को नॉलेज ट्री का फल खाने के लिए वो भड़का देता है, और फिर किस तरह से वो एडम को भी अपने फेवर में कर लेता है। इस वीडियो को बनाने के लिए हमें गूगल की हेल्प लेनी पड़ी। सो थैंक्स गूगल, हम यहाँ पर गूगल का थैंक्स करेंगे।